आपको सीधे लेकर चलेंगे भोपाल, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सूबे के सीएम डॉक्टर मोहन यादव। देखिए, आप सबको विदित है कि लोकसभा में जो घटनाक्रम हुआ वो सिर्फ एक संसदीय प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि देश की आधी आबादी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय था। विपक्ष ने, राहुल गांधी और उनके सहयोगियों ने ये बता दिया कि उनकी मानसिकता महिला विरोधी है। मैं समझता हूं कि जो कांग्रेस का जश्न था वो एक तरह से हमारी बहनों का अपमान था। आप सबको विदित है कि विगत कई वर्षों से सभी दल किसी न किसी रूप में चाहते थे कि महिला आरक्षण लागू हो, लेकिन जब इसे लागू करने का विषय आया तो विपक्ष का असली चेहरा उजागर हो गया। इस विषय पे पूरी विस्तृत चर्चा के लिए हमारे बीच में हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी बहन रेखा वर्मा जी हमारे बीच में। मैं आशीष जी से अनुरोध करूंगा कि डिटेल में वो बताएं। जो विषय की शुरुआत थी मैंने आपके बीच में कर दी। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। और अगले क्रम में मैं हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्षा आदरणीय श्रीमती रेखा वर्मा जी से आग्रह करता हूं, कृपया संबोधित करें। धन्यवाद हमारे मीडिया के प्रभारी। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे इस राज्य के हमारे बहुत ही कर्मठ और मेहनती हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी। हमारे बीच में उपस्थित जिनका उद्बोधन आप सुन रहे थे, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी। हमारे बीच में उपस्थित हमारी सभी महिला जनप्रतिनिधि, हमारी पार्टी के पदाधिकारी और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विषय पे आज हम सब लोग इस कॉन्फ्रेंस में आपके बीच में अपनी बात रखने के लिए उपस्थित हुए हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 16 और 17 संसद में चर्चा में आया और 16 तारीख को सभी ने अपना अपना विषय रखा और 17 को चर्चा करने के बाद ये बिल पारित होना था, लागू होना था, लेकिन इनका विरोध इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध विपक्ष ने किया। 70 साल से इस देश की नारी अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रही थी। निरंतर ये प्रयास कर रही थी कि 33% जो आरक्षण है वो महिला शक्ति को मिलना चाहिए और इसके लिए लगातार प्रयास कर रही थी विभिन्न माध्यमों से। और जब सरकार बनती थी और उस सरकार के बनने के बाद में महिला शक्ति को उम्मीद जागती थी कि इस बार शायद महिला शक्ति का अधिकार उसको मिलेगा, लेकिन ऐसा समय 60 साल बीत गया। सत्ता में लोग आए, सरकार का पूरा उपयोग किया, लेकिन महिला शक्ति की मांगों को उन्होंने पूरा नहीं किया और इस पे ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन लगातार हमारी महिला शक्ति अपनी मांग कर रही थी, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही थी। जब हम बात करते हैं देश की, तो देश में 50% आबादी हमारी महिला बहनों की है और 50% आबादी होने की वजह से हमें जो हमारे अधिकार हैं उनको मिलना चाहिए था। और लगातार देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे थे कि देश की महिलाओं को उनका अधिकार मिले और वो भी ग्राम पंचायत से लेके हमारी विधानसभा और लोकसभा में उनकी भागीदारी बढ़े, लगातार प्रयास कर रहे थे। लेकिन 2023 में जब ये बिल संसद में आया तब केवल विपक्ष ने इसलिए इसका समर्थन किया था क्योंकि सितंबर 2023 के सितंबर महीने में ये बिल आया था और लोकसभा का चुनाव था, तो इसलिए विपक्ष के नेताओं ने, चाहे वो कांग्रेस हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, सपा हो, इन सारे लोगों ने इसका समर्थन किया। लेकिन जब विषय ये आया निकल के कि जब इसको लागू कराने का विषय आया, 17 अप्रैल और 18 अप्रैल को हम संसद में इसको फिर से लाए और इस पे सभी दलों को विधिवत चर्चा करने का मौका मिला और इसका जवाब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, जो विपक्ष के विषय आए निकल के, उसकी एक एक बिंदु पे हमारे गृह मंत्री जी ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उन विषयों को रखा।
लेकिन विपक्ष ने अपना मन बना लिया था कि ये नारी शक्ति का जो उनका अधिकार है उनको ना मिले, उसके लिए निरंतर वो प्रयास कर रहे थे। लोकसभा में चर्चा में बात निकल के आ रही थी कि वो इसका विरोध करेंगे, और लास्ट में जब वोटिंग हुई तो उन्होंने विरोध किया। जब ये विपक्ष के दल, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे डीएमके हो, चाहे हमारी सपा हो, ऐसे ये दल जब मंचों पे होते हैं तो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन जब राजनीति करने की बात आती है, अधिकारों की बात आती है, तो ये हमेशा पीछे हो जाते हैं। आज पूरे देश की महिलाओं में आक्रोश है, दुखी हैं, परेशान हैं। और जब ये चर्चा में ये बिल चल रहा था संसद में, उस समय देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि आप सब लोग इस बिल को समर्थन करिए, इस बिल को लागू होने दीजिए, क्योंकि 2029 में इनका अधिकार इनको मिले, उसके लिए आप सब लोग समर्थन करिए, और ये क्रेडिट हम नहीं लेंगे, ये बिल पास हो जाएगा, ये क्रेडिट आप लीजिए। और ये महिलाओं से जुड़ा हुआ विषय है, महिलाओं को सशक्त करना है, पंचायत से लेके विधानसभा और लोकसभा तक लेके जाना है, उनकी भागीदारी बढ़ानी है, उनके नेतृत्व में हम लोगों को देश को आगे बढ़ाना है। लेकिन विपक्ष के लोगों के कान में जू नहीं लेंगी, और उन्होंने इसका विरोध किया। यहाँ तक प्रधानमंत्री जी ने जब कह दिया कि इसका क्रेडिट सारा आप लीजिए, तब भी उन्होंने विरोध किया, और ये बिल लोकसभा में 2017 को गिर गया। पूरे देश की महिला सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उनका आक्रोश देखने को मिलता है। और क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने सोचा था जो पंचायत में बैठी महिलाएं हैं, जो विधानसभा में बैठी महिलाएं हैं, जो लोकसभा में बैठी महिलाएं हैं, उन सारी महिलाओं में जो सामाजिक जीवन जी रही हैं, उनके मन में भी जब बिल की चर्चा हो रही तो एक भाव जागा कि हो सकता है कि पंचायत से हम उठकर विधानसभा में जाएं, और विधानसभा से उठ के हम लोकसभा तक पहुंचे, हमारा नेतृत्व बढ़े, हमारा अधिकार हमको मिले। ये सोच के जो महिलाओं ने के मन में जो आक्रोश है, उस आक्रोश को उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से दर्शाया भी। देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी लगातार महिलाओं के लिए जब से 2014 की सरकार बनी है, निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हमारी महिलाओं को किस तरह से सशक्त किया जाए, किस तरह से महिलाओं को मजबूती दी जाए, किस तरह से उनकी राजनीति से लेके, संगठन से लेके, और विभिन्न जो हमारे विभिन्न पद होते हैं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, उसमें उनकी भागीदारी बढ़े, उसके लिए निरंतर प्रयास किए। और बहुत सारी चर्चाओं में भी ये विषय निकल के आता था कि महिलाओं को 33% आरक्षण देना है, और जब 33% आरक्षण होगा तो महिलाओं की भागीदारी लोकसभा में बढ़ेगी, और जब महिलाओं की भागीदारी लोकसभा में बढ़ेगी तो बहुत सारे ऐसे विषय होंगे जो आज जिस महिला को जो दायित्व मिलता है वो बाखूबी निभाती है और बहुत अच्छे तरह से निभाती है, तो कुछ ऐसे विषय आएंगे महिलाओं के लिए जिसपे हम काम करेंगे और ज्यादा महिलाएं सशक्त होंगी। इसके लिए निरंतर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। 16 अप्रैल 17 अप्रैल की घटना आप सब लोगों ने देखी है, लोकसभा की जो चर्चा हुई उसके बारे में मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि विपक्ष की मंशा साफ थी कि इस बिल को हम पारित नहीं होने देंगे, इसको लागू नहीं होने देंगे। और उसमें चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे डीएमके हो, चाहे एसपी हो, सभी लोगों ने मिलकर मन बना लिया था कि हम इस बिल को लागू नहीं होने देंगे। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में ये भी कहा कि कांग्रेस के हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं, हमारे टीएमसी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे एसपी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, हमारे डीएमके के वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि इस बिल का समर्थन करो, क्योंकि ये महिलाओं के हक की लड़ाई है, इसमें आप सहयोग करिए और पूरा क्रेडिट आप लीजिए। इसकी भी चर्चा उन्होंने की। ये महिला के अधिकार की बात थी। आप सभी लोग इस बिल का समर्थन करिए, ये बार बार हमारे एचएम साहब ने और प्रधानमंत्री जी ने अनुरोध किया। नारी की अधिकार की लड़ाई का सारा क्रेडिट प्रधानमंत्री जी बार बार अपने वक्तव्य में कह रहे थे कि सारा हमारे विपक्ष के नेता ले जाएं, हमको नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इन्होंने बिल में हमारा समर्थन नहीं किया। ये बिल लागू हो पाए
हो पाया, ये बिल लागू नहीं हो पाया और ये इस हद तक ये लोग चले गए कि जब ये बिल संसद में गिर गया उसके बाद इन्होंने वहां खड़े होके ये मुस्कुराए, इन्होंने ठाके लगाए, वहां जश्न मनाया, हाथ मिलाए, एक दूसरे को बधाई दी। इस तरह का वातावरण संसद में देखने को मिला जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। नारी शक्ति इस चीज को कभी माफ नहीं कर पाएगी जिन्होंने इसका बिल का विरोध किया है। कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जब दो